हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे अपने ब्लैक बुक के पार्ट नंबर 10 के बारे में, जो किसके बारे में बात कर रहा है, जो कि OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो हम कहाँ तक कर चुके हैं? हम जो है अपने 450 तक कर चुके हैं, 451 टू 500, यानी कि हम एक तिहाई जो है अपने कंप्लीट कर चुके होंगे इस पार्ट के बाद। 1600 समथिंग यहाँ पे हमारे टोटल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि देरी करने का मतलब क्या है? देरी करने का मतलब यही है कि आप लंबा वीडियो खींच देंगे। लंबा वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए, टू टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, उसको डिसरप्ट करना कहते हैं। डिसरप्ट करना मतलब चीज़ों को कंफ्यूजन में डाल देना या डिसऑर्डर कर देना, एक सेम सिनोनियम कह सकते हैं आप एक तरीके से। बट ये वाला वर्ब है, ये सब जो है दोनों के दोनों कंफ्यूजन और डिसऑर्डर के यहाँ एक तरीके से नाउन आप इनको कहेंगे। तो डिसरप्ट, डिसरप्टेड, डिसरप्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अ रेंज ऑफ डिफिकल्ट थिंग्स, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, नाउन वर्ड होते हैं। ये नाउन वर्ड है, SITY या फिर TY एंडिंग वर्ड है या ITY एंडिंग वर्ड है, तो वो हमारे नाउन्स होते हैं और इसका मतलब विविधता होता है, विविधता। उसके बाद है वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, उसको डिविजिबल बोलेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होगा भाज्य जो चीज है। कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल, उसको डोमिसाइल बोलेंगे। उसका मूल निवास जहाँ पे है, परमानेंट जो रेजिडेंस एक तरीके से उसका है, उसको डोमिसाइल बोलते हैं। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, उसको डोमिनियन बोलते हैं। डोमिनियन जहां तक भी उसका राज्य चलता है, जहां तक उसका शासन चलता है, वो उसका डोमिनियन में आता है। नोट एक्टिव और ग्रोइंग, उसको डोरमेंट बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी होती है किसी की। वो क्या क्वालिटी होती है उसकी? एक तरीके से वो निष्क्रिय रहता है, वो पूरा मतलब ध्यान ही नहीं देता चीजों की तरफ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। जैसे राजा नहीं होता है, उसको निष्क्रिय राजा बोलते हैं एक तरीके से, है ना। उसके लिए एक वर्ड तो होता है हिंदी में, योग्य न होना, अयोग्य राजा। एक और होता है वर्ड, तो एक और है, कोई नहीं, जब ध्यान में आएगा तब भी बता देंगे, आगे भी आती रहती हैं ऐसी चीजें। तो डोरमेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो निष्क्रिय या फिर अयोग्य एक तरीके से होता है, जो एक्टिव नहीं है एक तरीके से। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसको डोरमिट्री बोलते हैं। देखो, इसका डोरमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग वर्ड है। डोरमिट्री नाउन वर्ड है और रिपीटेड है, काफी रिपीटेड वर्ड है। और इसका मीन, ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ध्यान में नहीं आएगा कि ये भी हो सकता है। अब आप ये कहेंगे शयनागार, मतलब शयन कक्ष, आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं। एक बड़ा बेडरूम जो है रूम, एक बड़ा रूम जिसमें बेड रखा होगा या जिसमें सोने की जगह है और बहुत सारे लोग एक साथ जो है वहां पे सो सकते हैं, यानी कि आप इसको रिलेट कर सकते हो हॉस्टल से। ठीक है, स्पोर्ट्स हॉस्टल से, है ना, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं या स्टूडेंट्स रह सकते हैं। जब इसने इस वर्ड का यूज कर दिया ना, क्या नाम लेते हैं, स्कूल या इंस्टीट्यूशन, तो आप हॉस्टल से आप इसको रिलेट कर सकते हो, डोरमिट्री को। ओके, नेक्स्ट है सिचुएटेड ऑन बैंक, उसको डोरजल बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है और सतही है, डोरजल। ओके, डोरजल मतलब सतही है, सतह से संबंधित आप जो है उसको एक तरीके से कहेंगे डोरजल को। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो कुछ इस तरीके का है, अ हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट्स सडनली, उसको डाउनपोर बोलते हैं। डाउनपोर नाउन वर्ड होगा और एकदम से बहुत ज्यादा जो तेज बारिश होती है ना, ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, मीनिंग मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत ज्यादा तेज जो बारिश होती है ना, उसको कहते हैं हम डाउनपोर, है ना। ए गेम इन विच नो वन विंस, उसको ड्रॉ कहेंगे, वो ड्रॉ हो चुका है गेम। ड्रोन, ड्रोन, ड्रोड और ड्रो, ड्रोन, ड्रू, ड्रोन, कुछ इस तरीके का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अगर मैं गलत हूं तो सही कर दीजिएगा। द नेस्ट ऑफ ए स्क्वेरल टाइपिकली इन द फॉर्म ऑफ ए मास और ट्विंग्स इन अ ट्री, उसको डिरे बोलते हैं। मतलब DREY, डिरे या ड्रे, है ना, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ये जगह होती है, ये घर होता है किसका, या घोंसला कह सकते हैं आप किसका, गिलहरी का, स्क्वेरल का। ओके, लाइट रेन फॉलिंग इन
स्मॉल ड्रॉप्स उसको ड्रिजलिंग बोलेंगे। और डाउनपोर जब बारिश मूसलाधार हो रही हो। ड्रिजलिंग या ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी हो रही हो, बहुत कम बारिश हो रही हो। मनिया फॉर ट्रेवल उसको ड्रोमोमनिया बोलते हैं। ड्रोमोमनिया धुन एक प्रकार की, एक तरीके से शौक एक तरीके से, है ना। और ड्रोमोमनिया यात्रा करने का जो जिसको धुन होती है, शौक होता है। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल उसको ड्रोट कहेंगे। बारिश ही नहीं आई, ड्रोट हो गया, सूखा पड़ गया, काल पड़ गया, है ना, अकाल पड़ गया, अकाल। ओके। उसके बाद है अर्ड और फ्लोक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी उसको ड्रोव कहते हैं। जो हर्ड, हर्ड, फ्लोक और ये अपना ड्रोव, ठीक है, ये एक ही बात होती है। ठीक है, फ्लोक और हर्ड के बारे में ज्यादा सुना होगा। ड्रोव मतलब चलाया जाता है जिसको, ठीक है, एक तरीके से जिसको चलाया जाता है वो हमारा क्या होता है, ड्रोव होता है, जिनको ड्राइव किया जाता है। ओके। ए मेटल दैट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर उसको डक्टाइल बोलते हैं। ये क्वालिटी होती है किसी भी मेटल या किसी भी चीज की। डक्टाइल मतलब तन्य, पतला हो जाता है, जो एक तरीके से वायर के जैसा बन जाता है, पतला हो जाता है, जिसको पीटा जा सकता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप। पीट पीट के उसको पतला किया जा सकता है, आकार बदला जा सकता है उसका। ओके। किसी भी तरीके से उसको गर्म करके, उसको ठंडा करके, जो भी मतलब एक वाजिब तरीका हो। डक्टाइल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। तन्यता इसका मतलब आप कह सकते, तन्यता आप तब कहेंगे जब आप इसको नाउन के रूप में यूज करेंगे, लेकिन तन्य वो गुण होता है, वो क्वालिटी होती है। ए कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर जब आप किसी भी ऑनर को मतलब प्रेस्टीज के ऊपर, आपके प्रतिष्ठा के ऊपर बात आ जाती है और उस कॉन्टेस्ट को आप एक तरीके से सेटल डाउन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ड्यूअल करते हैं, द्वंद्व युद्ध लड़ते हैं। नहीं तू गलत है, वो कहता है नहीं तू गलत है, तो उसको सेटल कैसे करेंगे, आप ही दोनों बैठ के उसको सेटल करेंगे। ड्यूअल, वैसे ड्यूअल का मतलब क्या होता है, दो। ड्यूअल सिम फोन देखा होगा अपने फोन के ऊपर, सेल फोन के ऊपर लिखा। उसके बाद है वन हु कांट स्पीक उसको डम बोलते हैं। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर उसको ड्यूरेबल बोलेंगे। ए बी एल ई एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक जो चीज एक तरीके से बनी रहती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और लास्ट हो लंबे समय के लिए, बिना टूटे फूटे या बिना कमजोर हुए। ओके, उसको ड्यूरेबल बोलेंगे। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट उसको ड्वार्फ बोलेंगे, बोना, जो एक अनयूजुअल हाइट हो जिसकी, ठीक है। अनयूजुअल में दोनों हो सकते हैं, लंबा भी हो सकता है, बोना भी हो सकता है, लेकिन ड्वार्फ का मतलब बोना होता है। किसको बोलते हैं, क्या नाम लेते हैं उसका, अरे भाई मैं क्या कह रहा था, अब बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। डाइक को देख के मैं कुछ कहना चाहता था। और डाइक का मतलब क्या होता है, डाइक का मतलब बांध होता है। अब बांध एक चीज को और कहते हैं, डैम को भी बांध कहते हैं। लेकिन डाइक, डैम तो पक्का ही बांध होता है, लेकिन डाइक का मतलब आप नाला कह सकते हैं, ठीक है। डाइक का मतलब आप नहर भी कह सकते हैं, और बांध तो इसका कह ही सकते हैं, यानी कि नाउन वर्ड है डाइक। सक्सेशन ऑफ रूलर्स मतलब एक के बाद एक रूलर आता है जब बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली से, तो उसको डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। गुप्ता डेंसिटी, मौर्य डेंसिटी, है ना, मुगल डेंसिटी, तो इस तरीके से वो डेंसिटी है, वंश का राजा बनता है उसी का। ए डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग, इंटरप्रिट इंटरप्रिट वर्ड्स, डिसलेक्सिया। ध्यान रखना इसको, ये साइकोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरीके का, जिसमें हमें क्या होता है, अक्षर अक्षर को पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत आती है, लेटर्स को पढ़ने में दिक्कत आती है। जैसे बच्चे देखे होंगे आपने, छोटे बच्चे, जैसे बी लिखवाओगे आप, क्या पता डी लिख दें, डी लिखवाओगे आप, क्या पता बी लिख दें। बी और डी कुछ इस तरीके से बनवाते हैं ना, बट ये होना चाहिए बी और ये होना चाहिए डी। डी तो लगभग सेम ही है, मैंने थोड़ा सा कर्सिव में लिख दिया इनको, बट बहुत सारे टीचर्स ऐसे बी को लिखते हैं। ओके, तो ये चीज जो है डिसलेक्सिया में एक तरीके से आती है। ओके, नेक्स्ट है वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, इवास ड्रॉपर कहते हैं। जो छिपकर बातें सुनता है एक तरीके से, उसको इवास ड्रॉपर कहते हैं।
ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर सकते हम इस वर्ड पे। नेक्स्ट है अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, उसको एसेंट्रिक टाइप की क्वालिटी कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होगा एसेंट्रिक। इसके लिए मुझे एक वर्ड याद आ रहा था, नहीं आ रहा, अब भी नहीं आ रहा, अब भी निकल गया दिमाग में से। बहुत अच्छा वर्ड याद आ रहा था, इसका सिनोनियम मतलब सेम ही था, एडजेक्टिव ही था। एसेंट्रिक आप एक सन की यानी कि विचित्र एक अलग से पर्सन को कहेंगे, जो क्या पता मतलब एबनॉर्मल सी हैबिट्स और एक्टिविटीज होती हैं उस पर्सन की, उसको एसेंट्रिक पर्सन आप कहेंगे। आज का वीडियो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और मुझे लगता है कि सबसे कम टाइम में ये वीडियो होने वाला है। रिपीटेशन ऑफ अ साउंड caused by reflection of sound waves, साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन के कारण जो साउंड का रिपीटेशन होता है उसको इको कहते हैं। मैंने बोल दिया, आपका नाम बोल दिया, मैंने अपना ही नाम बोल दिया राजबीर, वो बार बार ऐसे बोलता रहे राजबीर बीर बीर बीर, ऐसे ऐसे, वो इको होता है। ठीक है। वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट एनवायरमेंट, उसको इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जिस प्रोसेस के तहत वो क्या करता है, केयर करता है या स्टडी करता है, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट है ना, उसको इकोलॉजी बोलेंगे। दोनों नाउन वर्ड होते हैं। ओके। केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एक्सेट्रा, उसको इकोनॉमिकल बोलते हैं। ए थिंग फिट टू बी ईटन, उसको एडिबल बोलते हैं। एडिबल काफी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है, बट आजकल बहुत कम पूछा जाता है, सबको पता चल गया, घिसा पिटा वर्ड एक तरीके से हो गया है। ये सच्चाई है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं आपको। इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली, उसको एडिफाई कहेंगे। एडिफाइड, एडिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। वाई को काट के आई ई डी क्यों लगाया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका। और स्किल IQ को अगर आप दो से 3 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आपको जरूर से पता होगा, या आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा भी, तो आपको जरूर से पता होगा वाई को काट के आई ई डी क्यों लगाया। टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, उसको एडिट करना कहते हैं। एडिटेड, एडिटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। रब और वाइप आउट करना, इफेस करना, इफेस्ड, इफेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। सभी का एक ही मीनिंग होगा। रब का मतलब रगड़ना होता है, वाइप आउट का मतलब उसको साफ करना या मिटाना होगा, और इफेस का मतलब भी साफ करना या मिटाना। ओके। अ चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कोज, उसको इफेक्ट कहेंगे। एक होता है अफेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इफेक्ट एंड अफेक्ट? ये मैंने एक बता दिया, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ओके। क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट ही नहीं होते यार, क्या करें बताओ। आपसे पूछता हूं मैं बहुत सारी चीजें, आप बताते ही नहीं है। आप गूगल करके बता दो, बुक से देख के बता दो, किसी तरीके से तो बताओ, या फिर वीडियो ही नहीं देखते आप लोग। 100 व्यूज भी नहीं होते यार प्रत्येक वीडियो, बताओ कैसे क्या करें यार। 250 प्लस वीडियोस हो चुके हैं अब भी स्किल IQ के ऊपर, और स्किल IQ को 4+ साल हो चुके हैं। अगर पहले वाले को भी लगा ले तो यार गलत बात है यार। कोई बात नहीं भाई, हम अपना कर्म करते रहते हैं जब तक हमसे होगा। जब नहीं होगा तो भाई क्या करें फिर, ऑब्वियस सी बात है, छोड़ना पड़ेगा यूट्यूब को एक दिन। A man behaving more like a woman as a man, effeminate, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी क्वालिटी। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में इफेमिनेट को यूज करते हैं। आज भी पुराना नहीं है, पहले भी पुराना नहीं था ये वर्ड। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा मैन जो वुमेन के तरीके से बिहेव करता है, वो इफेमिनेट कहलाती है, वो क्वालिटी जो उसके अंदर दिखती हैं वुमेन की। फेवरिंग सोशल इक्वलिटी, उसको इगलिटेरियन बोलेंगे। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन एडजेक्टिव वर्ड है, समान अधिकारवादी जो है बात होती है, जो फेवर करता है सोशल इक्वलिटी को। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, उसको इगोइस्ट बोलते हैं। इगोइस्ट होता है सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। ठीक है, इगोइस्ट होता है। और एक ईगोटिस्ट होता है। दोनों वर्ड्स को आप थोड़ा सा ध्यान दें स्पेलिंग की तरफ। TIST है और एक इसमें OIST है। इगोइस्ट सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने वाला। इगोटिस्ट जिसको अहंकार है कि मैं ही हूं, सब कुछ हूं। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपनी ही जो है बड़ाई करता रहता है। या अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, या जो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करता रहता है। या फिर अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉन्साइटेड एंड सेल्फ ऑब्जर्व्ड। कॉन्साइटेड सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, सिर्फ अपना ही भला चाहता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, वो इगोटिस्ट होता है। देखो
WOC की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। इगोइस्ट, मुझे टाइम लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला। इगोटिस्ट, इगोटिस्ट सिर्फ अहंकारवादी, वो भी अपने बारे में ही सोचता है, बट मीनिंग डिफरेंस है जब यूज की बात करते हैं तो। ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एन इलेक्शन, उसको इलेक्टोरेट कहते हैं, बस इससे ज्यादा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वोट डालने के लिए वोटर्स भी आप उनको बोल सकते हो, बट थोड़ा सा और हाई लेवल लैंग्वेज में लेके चला जाता है ना, इलेक्टोरेट कहेंगे उसको। अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस लेमेंट फॉर द डेड, लेमेंट मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बोलती है। एलिगी, एलिगी, अब 2-4 दिन पहले ही एक वर्ड आया था, उसको बोलते हैं डज, ये याद है ना, डज, है ना। ये भी एक ऐसा सॉन्ग होता है जो एक फनरल या फिर डेड पर्सन के जो है पास होते हैं, या उस समय पे जो है गाया जाता है, या उसके बारे में बताया जाता है। एल्गी भी सेम वही चीज होती है, एक तरीके से शोकगीत। ए स्मॉल मिस्सीवियस फेयरी, वो एल्फ जो है एक तरीके से होती है, शरारती शरारत भरी जो है घटना या कृति है, आप एक तरीके से इसको कह सकते हो। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग या फिर पब्लिक ऑरेटरी स्किल्स, उसको एलोक्यूशन कहेंगे, मतलब बोलने का ज्ञान, एक तरीके से बोलने की कला, किस तरीके से बोल के आप लोगों को अपनी तरफ जो है एक तरीके से आकर्षित कर सकते हो। नेक्स्ट है टू रन अवे सीक्रेटली विद अ रोमांटिक पार्टनर, उसको एलोप बोलेंगे, एलोप्ड, एलोप्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। रन अवे दौड़ जाना, भाग जाना, सीक्रेटली गुप्त रूप से, रोमांटिक पार्टनर के साथ, वो मेल हो सकता है, वो फीमेल हो सकती है, दोनों में से मे भी कोई भी हो सकता है, इलोप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, उसको एलोक्वेंट बोलते हैं, एक वर्ड आया था पीछे, ये एलोक्वेंट होता है एडजेक्टिव, ओके, इसका मतलब होगा सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला। उसके बाद एलोक्यूशन होता है बोलने में अच्छा, और एलोक्वेंट होता है लिखने में भी अच्छा, बोलने के साथ साथ लिखने में भी अच्छा, दोनों वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट कर लेना है बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद है मेक परफेक्टली क्लियर, उसको यूलिस इलू इलूसिडेट, इलूसिडेट, इलूसिडेटेड, इलूसिडेटेड मतलब क्लियर करना किसी भी चीज को, क्लियरली किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, इलूसिडेट आप उसको कह सकते हैं। ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिसेस, उसको इलिसम कह सकते हैं आप, एक तरीके से वो स्वर्ग है, एक तरीके से पैराडाइज से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, उसको इमेंसिपेट कहेंगे, इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इमेंसिपेट करने का मतलब आप किसी बंधन में थे, आप हो सकता है इमोशनली किसी बंधन में थे, या फिर आप कानूनन किसी बंधन में थे, उस बंधन से आप क्या हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, आजाद हो जाते हो, इसका मतलब आप इमेंसिपेट कर गए हो उस रेस्ट्रेंट से। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, उसको इमेंसिपेशन कहेंगे, वो प्रोसेस जिसके तहत आप इमेंसिपेट करते हो, इमेंसिपेशन कहलाती है। उसके बाद है सेकंड लास्ट, फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, उसको एम्ब्ड बोलते हो, एम्ब्ड, एम्ब्डेड, एम्ब्डेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। मतलब एक फिक्स करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को डीपली या फॉर्मली किसी भी तरीके से अपने आसपास, उसको एम्ब्ड कहोगे आप, अंत्य स्थापित एक तरीके से कहोगे आप इसको, ओके। लास्ट है आज का, अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल या फिर वुड इन अ डेइंग फायर, एम्बर, एम्बर का मतलब होता है अंगार, जो एक तरीके से वो लाल नहीं देखा आपने, जब आग जल रही हो और लाल हो, वो अंगार होता है। मैं क्या डेफिनेशन दे रहा हूँ, मतलब आपको अंगार का पता होगा ना, जब वो लाल होती है ना लकड़ी, जिस समय पे जल रही होती है या जल चुकी होती है और कुछ समय के लिए वो भभक रही होती है, आग उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, जलने के बाद जब वो लाल होती है बिल्कुल, ठीक है, तो उस चीज को आप क्या कहोगे, उस चीज को आप एम्बर कहोगे, अंगार कहोगे। किसी भी बर्निंग जो है जलने के बाद बर्निंग पीस को, ठीक है, आप क्या कहोगे, एम्बर कहोगे। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक हम 500 अपने कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे
501 से 550 तक चलेंगे। उसके बाद 1600 समथिंग कुछ हैं ये OWS। उसके बाद आपके टेस्ट हैं, ठीक है, 30 टेस्ट है मे बी, उनको जो है डेली 2 इकट्ठे या फिर एक एक को अपलोड करते जाएंगे। जिस तरीके का भी पॉसिबल होगा उसी तरीके की चीज़ें करते जाएंगे। ये कारवां ऐसे ही चलता जाएगा। आप कितना सपोर्ट कर सकते हैं दिख रहा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।